दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बोना कातिल। ये विनोद और हमीद की कॉमिक्स है, जासूसी एक्शन। तो पढ़ते हैं इसको। बोना कातिल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित पल्टन रोड पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी थी, क्योंकि आज बांग्लादेश के किंग जबरान की सवारी गुजरने वाली थी। किंग जबरान 3 दिन के लिए ढाका दौरे पर आए हुए थे। लोगों की इस भीड़ में बांग्लादेशी सीक्रेट सर्विस के सैकड़ों एजेंट भी मौजूद थे। ऐसा समझा जा रहा था कि किंग जबरान पर कातिलाना हमला किया जा सकता है। यह हमला किंग जबरान के देश के एक राजनीतिक संगठन की ओर से किए जाने का भय था, क्योंकि यह संगठन, जिसका नाम जोरो बर्दस्त था, किंग जबरान को सत्ता से हटाकर उनके सौतेले भाई को सत्ता में लाना चाहता था। इस भारी भीड़ के पीछे एक भारतीय प्रेस फोटोग्राफर अपना कैमरा कंधे पर लटकाए अपनी एक दोस्त लड़की का हाथ थामे परेशान सा इधर उधर हो रहा था। उन्होंने कई बार भीड़ में घुसकर आगे जाना चाहा, मगर हर बार पीछे धकेल दिए गए। मिस्टर, प्लीज, मुझे फिल्म बनानी है। अरे हटो। उधर किंग जबरान की सवारी निकट आती जा रही थी। उनके साथ उनके प्रधानमंत्री आफाक जंग भी थे। मिस साइला, हम भीड़ की 6 फुट चौड़ी दीवार को नहीं तोड़ सकेंगे और सवारी निकट आती जा रही है, फिर क्या करें? मिस साइला, अब तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें मेरे मूवी कैमरे से फिल्म बनानी होगी, मगर यह भीड़, जब सवारी निकट आएगी तो मैं तुम्हें उठाकर कंधे पर बिठा लूंगा, तब तुम आसानी से फिल्म बना सकोगी। कंधे पर नहीं, मुझे शर्म आएगी। अगर शर्म के चक्कर में पड़ोगी तो सवारी गुजर जाएगी और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, मैं तैयार हूँ। सवारी बिल्कुल सामने आ गई तो अजीत ने साइला को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। हाँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है। साइला ने कैमरा आंख से लगाया और सवारी को फ्रेम में लेकर बटन दबा दिया। कैमरा चालू हो गया। कैमरे में सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ भी नजर आ रही थी। पहली लाइन में एक 3.5 फुट का बोना खड़ा था, जो देखने में विचित्र सा लगता था। सवारी बिल्कुल सामने आ गई तो अचानक उस बोने ने अपना दूसरा हाथ निकर की जेब में डाला, और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें एक साइलेंसर युक्त पिस्तौल था, जिसकी नाल किंग जबरान की तरफ थी। ठीक उसी समय बग्गी में किंग जबरान ने प्रधानमंत्री आफक जंग से कुछ कहा। जैसे आफक जंग बात सुनने के लिए थोड़ा आगे हुए, उसी समय एक हल्की सी पिट की आवाज हुई और आफक जंग की छाती से खून का फुहारा उबल पड़ा। किंग जबरान उसे संभालने लगे। मिस्टर आफाक, क्या हुआ? संभलते संभलते भी आफाक जंग बग्गी में गिर गए। अजीत के कंधे पर बैठी साइला ने यह दृश्य देखकर एक चीख मारी। आई! भीड़ में से भी कई चीखें उभरी थी। उधर वह बोना लोगों की टांगों में घुसकर एक और भाग लिया। अजीत ने साइला को नीचे उतारा। क्या हुआ? मेरा पूरा ध्यान किंग जबरान पर था कि अचानक उसके सामने की सीट पर बैठा प्रधानमंत्री घायल होकर गिर गया। शायद उसे किसी ने गोली मारी है। इसका मतलब है अफवाह सच थी। सचमुच किंग की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वफादार प्रधानमंत्री ने अपने राजा को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसने अवश्य हत्यारे को देख लिया होगा। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा विचार है मैं यहाँ से खिसक लेना चाहिए। अभी पुलिस यहाँ घेरा डालेगी और सबसे पूछताछ करेगी। तो चलो। और साइला का हाथ अजीत चल पड़ा। एक मोड़ घूमकर वह एक सुनसान सड़क पर आ गए। यह सड़क सुनसान क्यों है? किंग की सवारी की वजह से। अचानक अजीत को लगा जैसे कोई उसके कैमरे को छेड़ रहा है, अतः वह घुमा। कौन हो तुम? उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीत को गुस्सा मारा, मगर अजीत झुकाई देकर वार बचा गया। भ्यूम! और जवाब में उसने भी गुस्सा मारा। फिर वह व्यक्ति उछलकर भाग खड़ा हुआ और एक तरफ भाग निकला। अजीत ने उसके पीछे जाना चाहा, मगर तभी एक कार सामने आ गई। कार का पहिया सड़क पर पड़े खंजर पर पड़ा और भाग गया। खटाक! साइला भय कांप रही थी। क्या वह तुम्हारी हत्या करना चाहता था? नहीं, मेरा विचार है वह मेरा कैमरा छीनना चाहता था। कोई चोर था शायद। अगर मैं होशियार न होता तो वह कैमरा लेकर इसी तरह गायब हो जाता।
तभी एक टैक्सी आ गई। अजीत ने उसे रोका। चलो चलते हैं, मैं इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में करके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों टैक्सी में बैठकर अपने होटल चल दिए। रात का 1 बजा था। साहिला अपने होटल के कमरे में लेटी अजीत की प्रतीक्षा कर रही थी। वह रात 9 बजे जल्दी आने का वादा करके कहीं चला गया था और अभी तक नहीं आया था। अतः इस समय साहिला परेशान थी। अजीत से साहिला की भेंट इसी होटल में हुई थी और दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। कहाँ चला गया है अजीत? फिर वह बिस्तर से उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई। उसके सामने ही अजीत के कमरे की खिड़की थी। कुछ देर वह खड़ी रही, फिर खिड़की से हटने ही वाली थी कि अजीत के कमरे में लाइट जल गई। शायद अजीत आ गया। तभी अजीत के कमरे की खिड़की में एक साया नजर आया। फिर खिड़की खुल गई। वह अजीत ही था। तभी खिड़की में अजीत के पीछे एक और साया नजर आया। फिर एक खंजर चमका। उसके साथ ही 2 चीखें उभरी। आह! आई! अजीत अपने कमरे में गिर गया और साहिला बेहोश होकर खिड़की के निकट लुढ़क गई। उधर भारत में विनोद राणा इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर दुबे के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। मिस्टर दुबे आधे घंटे से उसे कुछ बता रहे थे। सारी बात बताने के बाद तो मिस्टर विनोद, यह सारी घटनाएं वह थी जो बांग्लादेश में घटी। हमारी परेशानी है कि किंग जबरान 3 दिन बाद दिल्ली आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हम पर होगी। अगर ढाका में उन पर हमला हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है। जी हाँ, हो तो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया। वैसे तो हमारे पास एक से एक अच्छा जासूस है, लेकिन वह सब एक औपचारिक दायरे में रहकर काम कर सकते हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली जासूस हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके काम करने का ढंग मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले में आप हमारे लिए काम करें। मेरा मतलब है अपने देश के लिए काम करें। अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर, आप आदेश दीजिए। तो आप आज ही ढाका चले जाइए और सारी परिस्थितियों का निरीक्षण कीजिए ताकि हम यह ज्यादा अच्छे ढंग से किंग जबरान की सुरक्षा कर सके। आपका विचार है रिपोर्टर अजीत की हत्या का संबंध किसी न किसी तरह किंग जबरान से है। हो भी सकता है हत्या के बाद से अजीत का कैमरा गायब है और उस बर्मन लड़की साहिला का बयान है कि किंग की सवारी को देखकर जब वह दोनों लौट रहे थे तो किसी ने सुनसान सड़क पर अजीत का कैमरा छीनने की कोशिश की थी। उस बर्मी लड़की के बारे में कोई रिपोर्ट? हमारे बर्मा इंटेलिजेंस से मालूम किया था लड़की पर्यटक की हैसियत से ढाका हुई है। किसी प्रकार के राजनीतिक मामले से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हो सकता है उसी लड़की ने अजीत को मारा हो। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। वह सब बातें तुम्हें वहीं जाकर मालूम हो सकेंगी। वह लड़की अभी तक उसी होटल पैराडाइज में ठहरी हुई है। ढाका पुलिस ने उसे रोका हुआ है। ओके सर, मैं आज ही ढाका जा रहा हूँ। गुड, हमारा एक एजेंट वहां मौजूद है। वह तुमसे आकर मिल लेगा। मैं उसे आदेश भेज रहा हूँ। वह तुम्हारे अंडर रहकर काम करेगा। थैंक्स सर। अब मैं जाकर सफर की तैयारी करता हूँ। अपने दफ्तर में आकर जब विनोद ने शीला और अमित से ढाका जाने की बात कही तो शीला मचल गई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी एक सहेली ढाका में रहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ओके, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं भी चलूंगा। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे नाना के खालू के चाचा का लड़का भी ढाका में रहता है, मुझे उससे मिलना है। वह ढाका में क्या करता है? नए मरने वालों की रूह को जन्नत के दरवाजे तक छोड़ने जाता है, लेकिन कब्रिस्तान का इंचार्ज वही है और जन्नत का एजेंट भी। तुम्हारा मतलब है मर चुका है। यही तो मुझे जाकर पता करना है। मगर तुम नहीं चल सकते, तुम्हें यहीं रहकर ऑफिस संभालना है। ठीक है, आप मेरे लिए वहां से मिठाई और खिलौने लेकर आना। ठीक है राजा बेटे, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आऊंगा। अब रोना बंद करो और हमें सफर की तैयारी करने दो। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। अगली सुबह 9 बजे विनोद राणा और शीला ढाका एयरपोर्ट पर उतरे। वह एयरपोर्ट की इमारत में आई तो एक लंबे चौड़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वेलकम टू ढाका मिस्टर विनोद। मैंने आपको पहचाना नहीं। उस व्यक्ति ने अपना परिचय पत्र विनोद के सामने कर दिया।
मैं सीआईडी इंस्पेक्टर साजिद बेग हूँ। मिस्टर विनोद, भारत सरकार ने हमें आपके आने की सूचना भेजी है। आप किंग जबरान पर हमले के सिलसिले में आए हैं। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है ताकि आपकी सहायता कर सकूं। आईसी साद अजीत की हत्या के केस के इंचार्ज आप ही हैं। जी हाँ, मुझे ऑर्डर है कि आपको उस केस के बारे में सब कुछ बता दूं। आइए पहले एक एक कप कॉफी पीते हैं, फिर आप होटल चले जाइए। मैंने आपके लिए होटल पैराडाइज में ही कमरा रिजर्व करवा दिया है। चलिए। वह रेस्टोरेंट में आ बैठे, बेरा कॉफी रख गया। मिस्टर साजिद, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या साइला अजीत की कातिल हो सकती है? मुझे तो वह लड़की बहुत मासूम लगती है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह कातिल नहीं हो सकती। आपके पास लड़की की कोई तस्वीर है? जी हाँ, लड़की की भी है और मिस्टर अजीत की भी, कहकर साजिद ने जेब से तस्वीरें निकालकर दिखाई। होटल पैराडाइज में मैंने आपका कमरा इस लड़की के कमरे के सामने वाला लिया है। दोनों कमरों की खिड़कियां आमने सामने खुलती हैं। यह आपने अच्छा किया। मैं इस लड़की से तुरंत मिलना चाहता हूँ। बस तो आप होटल चले जाइए, मेरी गाड़ी आपको छोड़ाएगी। मैं शाम को आपसे आकर मिलूंगा। अगर इस बीच मेरी जरूरत हो तो हेडक्वार्टर फोन कर लीजिए। थैंक यू मिस्टर साजिद। रेस्टोरेंट से बाहर आकर विनोद और शीला साजिद की गाड़ी में होटल पैराडाइज के लिए रवाना हो गए। होटल के काउंटर पर, यस मिस्टर विनोद, आपके लिए एक पूरा स्वीट रिजर्व है। इंस्पेक्टर साजिद का आदेश है कि आपका पूरा ख्याल रखा जाए। मेरा नाम हनीफ है और मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैनेजर मिस्टर जमाल जब आएंगे तो वह भी आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, हमें कमरे तक पहुंचा दीजिए। कमरे में जाने के बाद, स्वीट सचमुच शानदार है। यहाँ के लोग काफी मेहमान नवाज है। हाँ, बहुत अच्छा कमरा है। 2 बेडरूम है और यह ड्राइंग रूम है। साजिद कह रहा था कि यह खिड़की उस लड़की साइला के कमरे में खुलती है। जरा इसे खोल कर देखता हूँ। विनोद ने खिड़की खोली। सामने ही साइला की खिड़की थी और संयोगवश साइला उस समय खिड़की में खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें नीचे होटल के लॉन में किसी पर जमी हुई थी और वह काफी भयभीत नजर आ रही थी। विनोद ने आगे झुककर नीचे देखा। क्या यह लड़की उस गंजे आदमी से भयभीत है? ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। विनोद खिड़की से हटकर दरवाजा खोलने चल दिया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने विनोद को अपना कार्ड दिखाया। मेरा नाम जुबी है मिस्टर विनोद। मुझे चीफ मिस्टर दुबे का संदेश मिला है कि आपके साथ मिलकर काम करूं। अंदर आ जाइए। आराम से बैठने के बाद, मिस्टर जुबी, क्या आप समझते हैं कि अजीत की हत्या का संबंध किंग जबरान पर हुए हमले के मामले से है? देखने में तो नहीं लगता है। अजीत के पास कीमती कैमरा था। शायद उस कैमरे के कारण उसकी हत्या की गई हो। अच्छा, क्या यहाँ ढाका में भी अर्जुना की बागी पार्टी जोरो बर्दस्त के कुछ मेंबर्स हैं? जरूर होंगे, वरना किंग जबरान पर हमला क्यों होता? अच्छा, क्या आप समझते हैं वह लड़की अजीत का कत्ल कर सकती है? कर तो सकते हैं, मगर सवाल उठता है किस लिए? यही तो हमें जानना है। अच्छा, वह लड़की यह कहती है ना कि उसने अजीत की हत्या होते देखी है। जी हाँ। अगर मान लिया जाए कि लड़की ही कातिल है तो उस दिन सड़क पर हुए हमले की कहानी भी झूठी होगी। जी हाँ, मगर लड़की वह कहानी बड़े विश्वास से सुनाती है। उसका कहना कि किसी ने खंजर से अजीत पर हमला किया था। क्या आप मुझे उस जगह लेकर चल सकते हैं जहां उस लड़की के बयान के मुताबिक अजीत पर हमला हुआ था, या उसका कैमरा छीनने की चेष्टा की गई थी? जी हाँ, अभी चलिए। विनोद तुरंत उठ खड़ा हुआ। शीला डियर, मैं अभी 1 घंटे तक वापस आता हूँ। ओके, मगर जल्दी आइए, फिर मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। विनोद जुब्बी के साथ होटल से बाहर आ गया। कुछ ही देर में वह उस सड़क पर पहुंच गए जहां अजीत पर खंजर से हमला हुआ था। यही वह जगह है। लड़की के बताने पर पुलिस ने यहाँ चूने से निशान बना दिया है। 4 दिन बाद भी यह निशान मौजूद है। विनोद नीचे बैठकर उस जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। अचानक विनोद को 2 ईंटों के बीच कोई छोटी ही चीज चमकती नजर आई। उसने चुटकी से वह चीज उठाई। अरे, यह तो किसी खंजर की टूटी हुई नोक मालूम होती है। इसका मतलब उस लड़की का बयान सच्चा है। उसने बताया था कि हमलावर का खंजर सड़क पर गिरकर किसी कार के पहिए के नीचे आ गया था।
खंजर की यह नोक तभी टूटी होगी। मिस्टर विनोद, आपने 4 दिन बाद एक महत्वपूर्ण सबूत खोज निकाला है। आप तो शर्लक होम्स की तरह काम करते हैं। अब मैं समझा कि मिस्टर दुबे ने इस मिशन पर आपको क्यों भेजा है। थैंक्स मिस्टर जूबी। आइए अब आप वापस चलते हैं, लेकिन आपको मेरा एक निजी काम करना होगा। मुझे अब समय नहीं मिलेगा और मेरी सेक्रेटरी शीला को अपने एक सहेली के घर जाना है। आपको उसे छोड़कर आना होगा। बातें करते हुए मेन रोड पर आ गए थे। सड़क के पास जूबी की कार खड़ी थी। वह कार की ओर जा रहे थे। मैं मिस शीला को पहुंचा दूंगा विनोद साहब। वह सड़क के बीच में पहुंचे थे कि अचानक एक कार तेजी से उनकी ओर आई। जूबी बचाओ, माय गॉड। कार रूपी मौत उनके निकट से गुजरती हुई दूर जा पहुंची। जूबी भयभीत था। ओ मिस्टर विनोद, हम बाल बाल बच गए, लेकिन बल्कि यूं कहो आपने मेरी जान बचा ली। उस कार का ड्राइवर शायद पागल था। नहीं जूबी, वह पागल नहीं था। यह कातिलाना हमला था। वह जो भी था मैं मार डालना चाहता था। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो यह केस हल हो जाने पर ही मिलेगा। अब चलो यहाँ से। और वह दोनों कार में बैठकर वापस चल दिए। वे होटल पहुंचे तो देखा पोर्च में एक लंबी सी कार खड़ी थी जिस पर अर्जुना स्टेट का फ्लैग था। अरे यह तो ही चाइनीज किंग जबरान की कार है। शायद उनके स्टाफ का कोई आदमी होटल आया है। वह भीतर आया। वह गंजा व्यक्ति कौन है? इस होटल का मैनेजर मिस्टर जमाल। अभी कुछ देर पहले शायदा इसी को देखकर भयभीत हुई थी। कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्यों? जमाल काफी खतरनाक आदमी है। अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधियों से इसके संबंध है। हो सकता है शाइला पर इसका कोई दबाव हो। वह लिफ्ट के अंदर निकट पहुंचे। कमाल है, यहाँ भी पहरा है। लगता कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। लिफ्ट के अंदर भी एक फौजी मौजूद था। ऊपर पहुंचकर वह लिफ्ट से बाहर निकले। वहां भी पहरा था, बल्कि विनोद के कमरे के दरवाजे पर भी 2 फौजी खड़े थे। विनोद को देखकर एक फौजी ने कहा, मिस्टर विनोद। यस, जाइए भीतर, आपका इंतजार हो रहा है। आप अकेले अंदर जाएंगे? ओके, तुम यहीं ठहरो जुबी। विनोद भीतर प्रविष्ट हुआ तो आश्चर्यचकित सा खड़ा रह गया। लीजिए विनोद साहब, आगे। हेलो मिस्टर विनोद। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या मैं सचमुच हिज हाइनेस को देख रहा हूँ? यस मिस्टर विनोद, हिज हाइनेस आधे घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे अफसोस है हिज हाइनेस, मैं एक काम में फंस गया था। कोई बात नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर विनोद। पुलिस तशरीफ रखिए हिज हाइनेस। आपको यहाँ देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। हैरान होने की जरूरत नहीं मिस्टर विनोद। हम कहीं पर भी हो अपनी इच्छा से हर जगह आ जा सकते हैं। हमारा पूरा सुरक्षा दल हमारे साथ है। किसी भी देश का न्योता स्वीकार करने से पहले हमारी यही शर्त होती है कि हम पर कहीं आने जाने की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सोफों पर बैठने के बाद आपने मुझे सम्मान के योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद हिज हाइनेस। शीला, तुम जरा दूसरे कमरे में चली जाओ। मुझे विश्वास है हिज हाइनेस मुझसे एकांत में बात करना चाहेंगे। आप सचमुच जीनियस है विनोद साहब। हमें पता चल चुका कि भारत में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। हम उसी सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आए हैं। शीला दूसरे कमरे में चली गई थी। हुक्म कीजिए हिज हाइनेस। हम यह जानना चाहते हैं कि भारत में आपने हमारी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए हैं। गुस्ताखी माफ हिज हाइनेस। अगर आप इस सिलसिले में कुछ न पूछे तो अच्छा है। ओके, अच्छा, क्या आप हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहेंगे? जी हाँ, मैं केवल यही चाहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस का एक आदमी हर समय आपके साथ रहे। क्योंकि आपको हमारे सुरक्षा स्टाफ पर कोई संदेह है? मेरा यह मतलब नहीं है हिज हाइनेस। मैं केवल सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा चाहता हूँ। ओके, और कुछ चाहेंगे आप? जी हाँ, एक बात और। भारत के दौरे के दौरान कुछ सरकारी जगह को छोड़कर शेष जगहों पर आपका कोई हमशक्ल जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा हमशक्ल कहाँ से लाएंगे आप? उसका प्रबंध हम कर लेंगे, बस आप अनुमति दे दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी दूसरे की जान खतरे में पड़ जाए। किसी एक जान का खतरा तो उठाना ही पड़ेगा हिज हाइनेस। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर होगी, इसलिए हम अपनी जान का खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है मिस्टर विनोद, मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा। मुझे विश्वास है भारत में मेरी सुरक्षा के प्रबंध यहाँ से अच्छे होंगे। अब मैं चलता हूँ।
उसी समय सामने वाले कमरों में साइला के कमरे से तीसरे कमरे में एक बौना व्यक्ति राइफल लिए खिड़की में बैठा था। कोई ऐसी तरकीब करो जमाल कि वह खिड़की पर आ जाए, उसके बाद एक गोली काफी है। कुछ क्षण सोचने के बाद जमाल बैरे की तरफ घुमा। जाओ जल्दी जाओ, तुम किसी तरह उस लड़की को चीखने पर मजबूर करो। उसकी चीख सुनकर किंग खिड़की पर जरूर आएगा, जल्दी करो। ओके सर। शाइला अपने कमरे की खिड़की में उदास खड़ी थी। अचानक उसने अपने पीछे आहट महसूस की तो उसने घूमकर देखा। अगले पल वह चीख उठी, बचाओ। विनोद किंग जबरान के लिए दरवाजा खोल ही रहा था कि खिड़की की तरफ से शाइला की चीख सुनकर चौंका। बचाओ, यह क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। दोनों दौड़कर खिड़की की तरफ आए। कौन है ये लड़की? शाइला। तभी एक हल्की सी पिट की आवाज हुई और राइफल की गोली सनसनाती हुई किंग जबरान की तरफ लपकी। अगले पल विनोद दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा शाइला के कमरे में जा पहुंचा। विनोद ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसे नाक पर फेंक दिया। फिर जब नाग रेंग कर जैकेट से बाहर आया, विनोद ने आगे बढ़कर नाग का फन अपने जूते के नीचे दबा दिया और अपना समूचा बाहर डालकर उसका फन कुचल डाला। नाग का शरीर शांत हो गया। तत्पश्चात मर्द नाग को छोड़कर वह शाइला के निकट गया। मिस शाइला। शाइला भय के कारण बेहोश होकर गिरने लगी तो विनोद ने उसे संभाल लिया। 1 घंटे बाद जब किंग जबरान जा चुके और पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी तो सीआईडी इंस्पेक्टर साजिद बेग विनोद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। कोई सफलता मिली इंस्पेक्टर साहब? नई गोली के कौन से विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि गोली चलाने वाला कोई बच्चा था जिसने खिड़की पर बैठकर गोली चलाई है। बच्चा कैसे हो सकता है? मिस्टर विनोद, गोली चलाने वाले के जूतों के निशान कमरे की खिड़की के फ्रेम के नीचे फ्रेम से 6 इंच की दूरी पर है, अर्थात उसके पैर छोटे थे। इसी से अंदाजा होता है कि वह कोई बच्चा था और खिड़की पर बैठा हुआ था। बच्चे ने राइफल चलाई हो, यह मैं नहीं मान सकता। यह भी तो हो सकता है कि वह कोई छोटे कद का आदमी हो, मेरा मतलब बौना हो, लेकिन शक्ति और मस्तिष्क के हिसाब से पूरा मर्द हो। ओ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जरा पता कराइए कि क्या किसी ने आज होटल के आसपास किसी बौने को देखा है? मैं भी छानबीन कर रहा हूँ। और हाँ, शाइला का क्या हाल है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी तो डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, शाम तक आप उससे मिल सकेंगे। ठीक है, आप उस बोने के बारे में पता कराइए, मैं खुद जा रहा हूँ। साजिद के जाने के बाद जुबी आ गई। शीला भी भीतरी कमरे से निकलकर आ गई थी। और जुबी, तुमने सांप के बारे में कुछ खोजबीन की? हाँ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। मैंने अंदाजा लगाया कि वह सांप शाइला के कमरे में इसलिए छोड़ा गया होगा कि वह भयभीत होकर चीख मारे और किंग जबरान खिड़की पर आए। स्पष्ट है कि हत्यारों को किंग जबरान के पूरे प्रोग्राम की जानकारी थी और वह पूरी तैयारी करके आए थे। जी हाँ, लगता तो ऐसा ही, लेकिन अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? इससे पहले तो मैं शाइला से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर जुबी, आप मेरी सेक्रेटरी शीला को उसकी सहेले के यहाँ नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप एक खतरनाक खेल में उलझे हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर मैं व्यस्त रहूंगा शीला, तुम अकेली बोर हो जाओगी। कोई बात नहीं, मिस शीला को बोरियत से मैं बचा सकता हूँ। अगर आप कहते हो मैं इन्हें शहर घुमा लाऊं। आज का डिनर भी इन्हें यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में करा दूंगा। ओके, यह ठीक है शीला, तुम मिस्टर जुबी के साथ शहर घुमाओ। शीला को जुबी शहर कराने लेकर चला गया। विनोद अपने कमरे में रह गया। रात को 9 बजे उसे संदेशा मिला कि शाइला जाग गई है, अतः वह उसे मिलने पहुंच गया। मिस शाइला, मेरा नाम विनोद है। आपने मेरी जान बचाई है विनोद साहब। अब एक उपकार और कर दीजिए, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ। आपको जल्दी अपने देश वापस जाने की अनुमति मिल जाएगी मिस शाइला, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस होटल के मैनेजर मिस्टर जमाल से भयभीत क्यों है? इसलिए कि वह समझता है कि मिस्टर अजीत ने मेरे पास कुछ फिल्में रखवाई हैं। जमाल वह फिल्में मांग रहा है, वरना वह मुझे अजीत की हत्या के आरोप में फंसवाने की धमकी दे रहा है। तो क्या वह फिल्में तुम्हारे पास हैं? न अजीत ने मुझे कोई फिल्म नहीं दी और न ही मैंने उसे मारा है। मैं निर्दोष हूँ मिस्टर विनोद। मैं तो उस अजीत से प्रेम करने लगी थी।
अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? अजीत का कैमरा चुराने की कोशिश क्यों की गई थी? शायद इसलिए कि जिस समय किंग जबरान पर गोली चलाई गई उस कैमरे से मूवी बनाई जा रही थी। संभव उसमें हत्यारे का चित्र भी आ गया है। क्या वह दृश्य तुमने शूट किया था? जी हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री के घायल होते ही मैं घबरा गई थी। लेकिन तब मैंने एक अजीब बात महसूस की थी। वही है कि एक बच्चा जो बच्चा नहीं लगता था, प्रधानमंत्री के घायल होते ही वह लोगों की टांगों में घुसकर गायब हो गया था। वो क्या वह बच्चा कोई बोना हो सकता है? शायद वह बोना ही था। मैंने उसे सामने से नहीं देखा था। अच्छा, जीत ने तुम्हें फिल्म ने देखकर उसके बारे में कोई जिक्र किया है? हाँ, उस रात जब वे बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिन्हें वह कहीं भेजना चाहते हैं। फिल्में या फिल्म? मेरा मतलब क्या है, एक से अधिक फिल्में थी उसके पास। यह मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिल्में कहा था। ओके साइला, थैंक यू वेरी मच। तुम घबराओ नहीं, पुलिस को सबूत मिल चुका है कि अजीत को तुमने नहीं मारा। 2-1 रोज में तुम्हें वापस जाने की अनुमति मिल जाएगी। इस बीच तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। थैंक्स मिस्टर विनोद। अपने कमरे में मिस्टर आकर विनोद ने इंस्पेक्टर साजिद बेग को फोन किया और उत्तर मिलने पर कहा, मिस्टर साजिद, मैं शाइला से मिल चुका हूँ और मुझे विश्वास हो गया कि इस षड्यंत्र में कोई बोना जरूर शामिल है। आप फौरन उस बोने की तलाश कराएं। नंबर 2, हमारे होटल का मैनेजर जमाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। वह शाइला को धमकाकर कुछ फिल्में मांग रहा है जो अजीत के पास थी। तो क्या मैं जमाल को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करूं? नहीं, अभी उसे गिरफ्तार नहीं कीजिए, बल्कि यह 2 काम कीजिए। नंबर 1, उस बोने की तलाश कीजिए। नंबर 2, उन आदमियों की तलाश करने की कोशिश कीजिए जिनसे अजीत अपने कत्ल की रात को मिला था। मुझे विश्वास है कि वह फिल्में उसने उसी रात किसी को दी है। हत्यारे को अजीत के कमरे से वह फिल्में नहीं मिली है, वरना वह साइला पर दबाव नहीं डालता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके लिए एक दिलचस्प खबर है। क्या? यहाँ एक नाइट मून नाम का क्लब है जहाँ आजकल एक गाने वाली मिस शेरी आई हुई है। पता चला कि किंग जिब्रान उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। 2 बार उसका गाना सुनने क्लब गए। गाने के बाद शेरी को किंग की टेबल पर देखा गया है। तो फिर उस गाने वाली पर नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है दुश्मन उसे इस्तेमाल कर रहा हो। मैं आज ही उस क्लब में पहुंचूंगा। जरूर पहुंचे, बल्कि 10 बजे वहीं मिलिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। ओके। ठीक 10 बजे विनोद नाइट मून नामक क्लब में बैठा था। डाइस पर एक सुंदर लड़की स्पॉट लाइट के घेरे में घड़ी गा रही थी, लेकिन किंग जबरान और इंस्पेक्टर साजिद क्लब में नहीं थे। विनोद उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। अगर यह वही लड़की शहरी है तो काफी सुंदर है। कहीं किंग जबरान इस पर मोहित तो नहीं हो गए हैं? ठीक उसी समय होटल पैराडाइज के मैनेजर मिस्टर जमाल के फ्लैट में एक ड्रामा हो रहा था। यह क्या है? तुम्हारी मौत। अब तुम हमारे लिए बेकार हो। नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन बोने ने गोली चला दी। आह! उधर शहर के एक और क्षेत्र में विनोद की सेक्रेटरी शीला जुबी के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकली। खाना बहुत मजेदार था मिस्टर जुबी, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाया था। दोनों कार में आकर बैठे। अरे, इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? काफी देर कोशिश करने के बाद बोनट खोल कर देखता हूँ, आप बैठी रहिए। ठीक है। जुबी ने नीचे उतरकर बोनेट खोलकर देखा, लेकिन जब कुछ समझ में न आया तो वहीं से बोला, मिस शीला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। चलिए गाड़ी यहीं छोड़कर टैक्सी में चलते हैं। ओके। शीला भी गाड़ी से उतर आई। वह सामने एक गली है, उससे पार करते ही मेन रोड आ जाएगा, वहां में टैक्सी मिल जाएगी। चलिए। दोनों गली में आ गए। यहाँ तो काफी अंधेरा और बिल्कुल सुनसान है। यहाँ हमेशा ऐसा ही सन्नाटा रहता है। कुछ दूर दूर चलने के बाद, अरे वह लोग कौन है? वह तो गुंडे लगते हैं। फिर अचानक गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। आह! छोड़ दो मुझे। 3 गुंडे जुब्बी से लिपटे हुए थे। शीला गुंडों की पकड़ से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। नहीं! आह! शीला की आंखों के सामने एक गुंडे ने अपना खंजर जुब्बी के सीने में उतार दिया था। जुब्बी नीचे गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। तुमने इसे मार डाला कमीनो, हम तो तुम्हें भी मारेंगे मैडम। फिर वही गुंडा खंजर लहराता हुआ शीला की तरफ बढ़ने लगा। हा हा हा! नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे।
क्या शीला भी मार डाली गई? किंग जबरान भारत पहुंच सके या नहीं? बोना कातिल कौन था? जमाल की हत्या क्यों हुई? अजीत के पास कैसी फिल्में थी? विनोद अपने मिशन में सफल रहा या नहीं? तो इसका अगला पार्ट है दोस्तों पौने एकांत। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।